आसपास की दुनिया के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी का निर्वहन बड़ी खूबसूरती के साथ कर रहे होंगे। आइए आज हम बात करते हैं फ़िल्म एक दूजे के लिए के बारे में। वेल, इस फ़िल्म के बारे में तो क्या ही कहें हम। इस फ़िल्म को देखना, देखते रहना एक अभिलाषा सी बन जाती है हर बार। हालाँकि इस फ़िल्म का जो अंत है, जो क्लाइमेक्स है वो बहुत ही ज़्यादा दुखद है। वो एक त्रासदी है जो कि हम कभी भूल नहीं सकते। हम कभी सोचते हैं कि काश कि कुछ यूँ होता कि फ़िल्म का क्लाइमेक्स बदल जाता, ये ना होता, कुछ और होता। या अगर बदल जाता तो फिर हम सोचते कि जो एक प्रभाव ये फ़िल्म इस क्लाइमेक्स को साथ में रख कर के बना पाई है, वो प्रभाव फिर कभी भी नहीं आया होता। बस इसी कश्मकश के साथ में जब हम इस फ़िल्म को सोचते हैं, तो बस यही कुछ होता है। तो आज हम इसी कश्मकश के ऊपर अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। फ़िल्म एक दूजे में बासु और सपना को अंत में मार दिया जाता है। इस अंत के द्वारा दर्शकों की सहानुभूति बटोरी जाती है। फ़िल्म सफल होने में बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाती है। मगर सवाल यह है कि क्या ये दृष्टिकोण ठीक था? इससे फ़िल्म को क्या प्रभाव पड़ा? क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता था कि फ़िल्म के अंत में बासु और सपना बच जाते? अगर फ़िल्म का अंत बदलते तो क्या प्रभाव पड़ सकता था? तो आइए आज इसी सवाल के उत्तर को हम लोग अपनी दृष्टि से खोजते हैं। वेल, फ़िल्म एक दूजे के लिए जो कि प्रदर्शित हुई थी 1981, उसका जो अंत था, क्लाइमेक्स था, वो सचमुच बेहद चौंका देने वाला और भावनात्मक था। मगर वो जो सच था वो ऐसा नहीं था कि असंभव हो, वो संभव था। वो असंभव के दायरे में नहीं था। माना कि वो भावनात्मक था, ऑन डिमांड भी था वो, जिसमें बासु और सपना दोनों की मौत हो जाती है। इस अंत के माध्यम से फिल्म के डायरेक्टर ने दर्शकों की गहरी सहानुभूति और संवेदनाओं को उभारा है, जिससे फिल्म की दर्दनाक और प्रेम कहानी में जो एलिमेंट्स हैं उनको और भी ज़्यादा गहराई मिली। यह एक ऐसा मोड़ था जो दर्शकों को शोक और सहानुभूति को एक साथ एक डोर में बांध पाने में अत्यंत कामयाब हुआ। वेल, इस दृष्टिकोण को ठीक माना जा सकता है, क्योंकि यह फिल्म की मुख्य भावना और संदेश को मजबूत करता है। जिस फिल्म का नाम एक दूजे के लिए रखा जाए, उस फिल्म में शायद नायक और नायिका का मरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फिल्म का उद्देश्य प्यार की सच्चाई और समर्पण को दिखाना था। शादी की सच्चाई और समर्पण को दिखाते तो यूं ना हुआ होता कि बासु और सपना को अंत में मौत मिलती, मगर उद्देश्य था प्यार की सच्चाई और प्यार के समर्पण को दिखाना। जिस फिल्म में प्यार को शादी के साथ जोड़ा जाता है, वहाँ नायक और नायिका को अंत में जीवित रखा जाता है, लेकिन यहाँ प्यार को प्यार तक ही रखा। एक विडंबना ये रही कि इन दोनों को जब फिल्म में मरते हुए दिखाया जाता है, उसके करीब आधा घंटा पहले तक फिल्म में वो कंडीशंस बन गई थी कि हमें लगता था कि अब बासु और सपना का जो प्रेम है उसमें कोई ज़्यादा
रोड़े या रुकावटें नहीं हैं। लेकिन साहब, जब भी कभी किसी फिल्म में इस तरह की परिस्थितियां आ जाती हैं, आपने देखा होगा उसके बाद में ही कुछ अनहोनी होती है। ऐसा हमारी असल ज़िंदगी में भी होता है कई बार, कि जो लोग हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होते हैं अचानक से, वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। डॉक्टर्स बड़े खुश होते हैं कि पेशेंट बच गया और उसको वो डिस्चार्ज कर देते हैं। पेशेंट हंसी खुशी घर चला जाता है। मगर 2 दिन बाद खबर आती है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। अक्सर ज़िंदगी में हमने ऐसा ही सुना कि ऐसा होता है कि जब चीज़ें खराब होने के बाद में थोड़ी सही हो जाती हैं, तो हमें लगता है कि बस अब ज़िंदगी थम गई, अब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके बाद में कुछ ज़्यादा ही बुरा हो जाता है। ऐसा होता है कई बार, और इसे ही कहते हैं ट्रेजेडी। मैंने अक्सर अक्सर शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ में यही देखा है। और जो हमारी फ़िल्में होती हैं वो भी या तो उन ट्रेजेडी का हिस्सा होती हैं, या इंसान की ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है अक्सर। तो इसी चीज़ से प्रभावित होकर के फ़िल्म के डायरेक्टर और जो राइटर हैं, उन्होंने इस फ़िल्म को इस प्रकार से बनाया था। एक खबर ये भी थी कि जब राज कपूर साहब ने, मशहूर शोमैन राज कपूर साहब ने इस फ़िल्म को देखा रिलीज़ से पहले, प्रोमो या प्रीमियर पर, या उन्हें किसी तरह से इस फ़िल्म की कहानी पर जब मालूम चला कि फ़िल्म इस तरह से बन रही है और उसका क्लाइमेक्स ये है, तो मतलब ये बताया जाता है कि राज कपूर साहब ने बहुत कोशिशें की थी इस फिल्म के जो राइटर हैं, डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर हैं, उससे मिल करके उन्हें ये समझाने की कोशिश की थी कि अगर आप इस फिल्म में बासु या बासु और सपना को अंत में अगर आप जीवित रखेंगे तो भी फिल्म की कहानी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस फिल्म को आपने शुरू से लेकर आखिरी तक इतना अच्छे तरह से एक एक सीन पर पूरी जान लगा दी है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इस फिल्म में ये जो कैरेक्टर है बासु और सपना, इनको आप जिंदा रखें तो फिल्म को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिल्म तब भी हिट होने से कोई रोक नहीं पाएगा इस फिल्म को। उन्होंने राज कपूर की बात को बड़े ध्यान से सुना। वो राज कपूर साहब की इज्जत भी बहुत करते थे, मगर इज्जत और सिद्धांत दो अलग चीज़ होती है। जहाँ तक बात फिल्म के बारे में सोचना है, वहाँ एक क्रिएटिव डिफरेंस आता है। दो शोमैन किसी भी एक कहानी को एक तरह से नहीं बना सकते, कहीं ना कहीं फ़र्क ज़रूर आता है। ट्रीटमेंट का फ़र्क होता है, या स्टोरी में जो टर्निंग पॉइंट होती है उसका फ़र्क होता है। एंड में जो ये टर्निंग पॉइंट दिया बासु और सपना को मारकर, इस चीज़ से राज कपूर को अच्छा खासा दुख था। मैं उसको ऑब्जेक्शन तो नहीं कहूँगा। वो चाहते थे कि इस फिल्म में ये दोनों बचे रहें। जैसे उनकी फिल्म थी बॉबी, उसमें भी ये कलाकार दोनों बचे रहे थे। जैसे फिल्म थी प्रेम रोग, उसमें भी ये दोनों कलाकार जो थे, पद्मिनी कोल्हापुरे और ऋषि कपूर, देव का किरदार था और पद्मिनी कोल्हापुरी ने जो किरदार निभाया था। कंडीशंस कई बार ऐसी आ जाती है फिल्मों में, राज कपूर की भी, कि ऐसा लगता है कि सब खत्म। लेकिन राज कपूर अपनी किसी भी फिल्म में सैड एंडिंग नहीं रखते थे। तो उन्होंने इस फिल्म के लिए भी अपील की कि आप अगर इस फिल्म में अगर कुछ ऐसा कर दो कि इस फिल्म को हैप्पी एंडिंग के साथ जोड़ दो, तो फिल्म को हिट होने में 1% भी कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि एक कहानी को आपने जिस हिसाब से बनाया है, पूरी फिल्म को जो डायरेक्ट किया है, ये तरीका बहुत शानदार है। लेकिन साहब, जो होना था आखिर वही हुआ। उन लोगों ने राज कपूर की इस ओपिनियन को नहीं माना और फिल्म को फ्लोर पर लिया। और आप देखिए, फिल्म
न सिर्फ सुपर हिट है बल्कि कालजयी है। आज भी वो जो पत्थर है, वो रॉक है बड़े बड़े, बासु और सपना के नाम से, वो वही रखे हुए हैं। उन पर नाम हालांकि मिट चुके हैं, लेकिन वो जो पत्थर हैं वो वहीं रखे हुए हैं। अब देखिए, इस फिल्म के अंत को क्या बदला जा सकता था, अगर सवाल ये है तो अगर इस फिल्म का अंत बदलकर दोनों को जीवित छोड़ दिया जाता तो यह फिल्म का जो मूल जो संदेश है और उसका जो प्रभाव है पूरी तरह ये बदल सकता था। और इसमें दो राय नहीं है कि पूरा जो प्रभाव था वो रखा ही इसलिए था कि अंत में इन दोनों को मारना है। एक सुखद अंत देने से यह फिल्म सामान्य जो रोमांटिक फिल्मों की तरह लग सकती थी। जहाँ तक बात इस सवाल की है कि क्या इस फिल्म के अंत को बदला जा सकता था, तो अगर इस फिल्म के अंत को बदला जाता तो वो अंत कुछ यूं होता कि बासु और सपना को जीवित छोड़ दिया जाता। अगर ऐसा होता तो कहानी का जो मूल संदेश था, बेसिक जो मैसेज था और जो उसका इफेक्ट था, वो पूरी तरह से बदल जाता। फिल्म को उस एक दहलीज तक पहुंचाया गया था जहां पर ये लगे ना, बिल्कुल भी ये दिमाग में ना आए कि ये फिल्म एक आम या सामान्य रोमांटिक फिल्म है। एक सुखद अंत देने से यह फिल्म सिर्फ और सिर्फ एक सामान्य रोमांटिक फिल्म की तरह लगती, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ऐसी फिल्म जहाँ सब कुछ अच्छा होता है। इसके बजाय दुखद जो अंत है, जब हमने उस फिल्म में उस तरह से देखा तो उसके बाद जो दर्शकों को गहरी सोच और संवेदनाओं में जिस तरह से इस फिल्म ने डाल दिया, बस यही इस फिल्म का एक ध्येय था। और इस ध्येय तक पहुंचने में फिल्म के निर्माता, निर्देशक और राइटर और सभी कलाकार अत्यंत सफल हुए। और इसी सफलता से जुड़ी थी फिल्म की व्यावसायिक सफलता। और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये फिल्म व्यावसायिक स्तर पर कितनी बड़ी फिल्म थी। यदि दोनों किरदारों का सुखद अंत होता तो फिल्म का प्रभाव पूरी तरह से कम हो सकता था और शायद यह फिल्म उतनी ज़्यादा गहरी छाप नहीं छोड़ पाती। हाँ, इसने कुछ हद तक ऑडियंस के दिमाग पर जादू किया होता, लेकिन वो हमेशा के लिए वो जादू नहीं बरकरार होता। अगर इफेक्ट या प्रभाव हमेशा के लिए चाहिए, सदाबहार रूप से चाहिए, तो इन दोनों को फिल्म में मारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इस वजह से जो पीड़ा और दुख है वो दर्शकों के बीच उनके मन मस्तिष्क में सदा के लिए कैद होकर के रह गए, जो उनकी यादों में सदा सदा के लिए जीवित रहा। अगर फिल्म का अंत बदलकर बासु और सपना दोनों को जीवित छोड़ दिया जाता तो यह उनके संघर्षों जो कि उन्होंने उस फिल्म में किए, सामाजिक धारा के खिलाफ उनके प्रेम को कम गंभीर रूप से प्रस्तुत कर सकता था। सुखद अंत देने से फिल्म की गंभीरता और गहराई पूरी तरह से घट सकती थी। इसके बजाय जिस तरह से फिल्म के अंत में दोनों का निधन हुआ, उसने दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि जब समाज, परिवार और रिश्ते इतना ज़्यादा दबाव डालते हैं तो प्रेमियों के लिए किसी तरह का कोई समाधान नहीं होता। यह दुखद है, लेकिन वास्तविकता के भी यह बहुत ज़्यादा करीब है। अक्सर हम लोग देखते हैं पत्र पत्रिकाओं में, आसपास में, देश दुनिया में, समाज में, कि ये चीज़ें होती हैं और वास्तविक रूप से होती हैं। तो इस फिल्म में जो संदेश दिया गया उसे वास्तविकता के बहुत ज़्यादा नज़दीक रखा गया। फैंटेसी वाली इस फिल्म में कोई भी बात नहीं थी। अगर अंत बदलता तो फिल्म पर और क्या क्या असर पड़ता।
तो साहब एक सुखद अंत से फिल्म की भावनात्मक गहराई कम हो सकती थी। बासु और सपना के प्रेम में जो पीड़ा और संघर्ष दर्शाया गया, वो अंत में दुखद निधन से और ज्यादा प्रभावी बन जाता है। और यह हमने देखा है, उनके मरने के बाद में जब वो इस फिल्म में मरते हैं तो हमारे दिमाग में क्या चीजें आती हैं। बस वही एक ऐसा इफेक्ट है जो इस फिल्म को कालजयी और परमानेंट बनाता है। वरना फिल्में बहुत सारी हिट होती हैं, फिल्में अच्छी भी लगती है, लेकिन असल बात यह होती है कि बीतते वक्त के साथ में कितनी फिल्में आपको याद रह पाती हैं। लेकिन जहां बात बासु और सपना की है, एक दूजे के लिए किया है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये फिल्म हमारे दिमाग में हमेशा रहती है। सुखद अंत से फिल्म की भावना और संदेश हल्का और सामान्य बन सकता था, और दर्शकों के दिलों में उसकी गहराई उस तरह से नहीं जा पाती जैसे कि जानी चाहिए थी। फिल्म में समाज और परिवार के दबाव को नकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया था, ये हम सभी ने देखा। दुखद अंत ने यह संदेश दिया कि कभी कभी प्यार को समाज और परंपराओं के आगे हार भी माननी पड़ती है। तो यह उन लोगों के लिए भी एक अच्छा संदेश है जो कि प्रेम में पड़ कर के और अपनी सभी चीज़ों को साइड में कर देते हैं। जो व्यक्ति साहसी नहीं है प्रेम को पाने के लिए, वो इस तरह की फिल्मों को देखने के बाद में प्रेम में पड़ने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि प्रेम से अलग अपना एक भविष्य बनाने की कोशिश करेगा। तो ये फिल्म बनाने के पीछे ये पर्सपेक्टिव भी था कि प्रेम कोई इतना आसान नहीं होता कि प्रेम हर बार सफल हो जाए। प्रेम को सफल करने के लिए बहुत सारी कोशिशें करनी पड़ती हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस फिल्म के आखिरी से कुछ पहले हमें लगता था कि ये फिल्म में सब कंडीशंस अब बासु और सपना के फेवर में जा रही हैं, लेकिन अंत में क्या हुआ, वो एकदम से हालात बिगड़ गए। तो यह फिल्म सभी लोगों के लिए, सभी बच्चों के लिए एक तरह से एक संदेश भी है कि प्यार इतना आसान नहीं होता, इसमें बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये एक बहुत मुश्किल इम्तिहान होता है, और इसमें जान जाना कई बार बहुत छोटी सी बात होती है। तो बहुत सारे लोग सिर्फ इस बात को सुन करके, समझ करके वो इन चीज़ों में नहीं पढ़ते होंगे, मैं जहाँ तक समझता हूँ, और वो इसके बजाय अपना भविष्य बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे विकल्पों को खोजते होंगे। और ये एक अच्छी चीज़ भी है। हमने देखा है कि लोग प्रेम के मतलब चक्कर में पड़ के, मैं इसको चक्कर ही कहूँगा, इस चक्कर में पड़ के वो सारी चीज़ों को साइडलाइन कर देते हैं और अपनी ज़िंदगी को एक बहुत एक अनजान और पथरीली राह पर ले जाते हैं। तो ये कड़वी हकीकत लेकिन सच्ची हकीकत इस फिल्म के माध्यम से फिल्म के निर्माता, निर्देशक और लेखक, और साथ में जो अभिनीत जिन कलाकारों ने किया पर्दे पर उकेरा, उनकी तो मैं क्या ही कहूँ बात। फिल्म के दोनों जो प्रमुख पात्रों का विकास और उनके संघर्षों को इस फिल्म में एकदम सही तरीके से दर्शाया गया है। बासु और सपना के जीवन का दुखद मोड़ उनकी यात्रा को पूरा करता है। अगर वे बच जाते तो उनका संघर्ष कुछ अधूरा सा महसूस हो सकता था, और यह किसी प्रकार की झूठी उम्मीद को पैदा कर सकता था जो कि फिल्म की वास्तविकता और प्रामाणिकता को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता। तो निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि फिल्म एक दूजे के लिए का अंत न केवल कहानी की भावनाओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है, बल्कि इसमें जो है इसे बदलने का मतलब ये होता कि फिल्म की उस गहरी, तड़पती और अविस्मरणीय छाप को खो देना जिसे दर्शकों पर अच्छा असर नहीं हो सकता था। इसलिए फिल्म का वर्तमान अंत ही सबसे ज़्यादा लाजमी था, सबसे ज़्यादा उपयुक्त था,
और इसने इसे बीते वक्त के साथ एक कालातीत क्लासिक यानी कल्ट बना दिया। तो आज के इस अध्याय में मैं हेमंत कुमार आपसे इजाज़त चाहता हूँ, इस वादे के साथ कि कल आपकी सेवा में एक बार फिर से हाजिर हो जाऊंगा एक नए टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट प्लीज़ ज़रूर 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 करें। आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें और अपनी ज़िंदगी में सदा व्यस्त रहें।